हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आप सभी जानते हैं किसी भी समय आपका महिला जो मुख्य सेविका का एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है कभी भी आउट आपका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन है क्वेश्चन लोगों के आ रहे हैं कि पैट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए स्कोर उसका, या फिर हम बात करें क्या एज होनी चाहिए। सब कुछ हम पूरा इसका नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। इसमें जो है आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आज हम बिना प्रूफ के कोई भी चीज़ नहीं लाए, सारी चीज़ें प्रूफ के साथ लाए हैं। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि आपकी तैयारी की भी व्यवस्था हो चुकी है। हाँ जी, हमारे चैनल से ही आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। बिकॉज हमने इससे पहले एक सिलेबस डिस्कस किया था आज से 2 महीने पहले। वो सिलेबस हमने जहाँ से भी निकाला था उसमें मैथ्स रीजनिंग का भी जिक्र था। तो इस वजह से हम थोड़ा डर रहे थे तैयारी कराने में, क्योंकि मैथ्स मेरी जो है अच्छी नहीं है। तो लेकिन अभी मैंने जो ये सिलेबस निकाला है मेन मुख्य सेविका का, वो शायद और किसी स्टेट का होगा, तो इसलिए उसमें मैथ्स रीजनिंग थी। इसमें जो है सिलेबस बहुत आसान सिलेबस है, जो कि मेरा खुद का पढ़ा हुआ पूरा सिलेबस है। और मैं आपको अच्छे से सब कुछ बताऊंगी। मतलब बिल्कुल मेरे ऊपर आप यहाँ पर सिर्फ ये वीडियो देखने ही ना आए, आप ये सोच के आओ कि मेरी तैयारी भी यहीं होनी है। ठीक है, तो मैं आपकी ये सारा सिलेबस खुद पढ़ाऊंगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। और उसके लिए क्या करना होगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जो है सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। और दूसरी बात, अभी जो हमारे चैनल पे चल रहा था, क्या प्रैक्टिस चल रहा था, अभी हमने मात्र 2 ही प्रैक्टिस डाले हैं सुपर इसकी मुख्य सेविका के, जो कि आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन अब मेरे मन में विचार आ रहा है कि प्रैक्टिस कराने से पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ा दूँ। थ्योरी पढ़ाने से ये होगा कि आपको समझ आने लगेगा, तो प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा। लेकिन अभी हम आपको यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैनल से प्लीज़ जुड़े रहिएगा, जिससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। भाई दोनों का ही होता है, भाई हर यूट्यूबर को ये होता है कि बच्चे जुड़े रहें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। और यहाँ पर जो सारी जो भी आपके क्वेश्चन अब तक आए हैं बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम ये जो इससे पहले अभी एग्जाम हुआ था 23 में, उसका ये नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। तो इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, चाहे सिलेबस को लेकर है, चाहे एज को लेकर है, चाहे पैट का जो है या जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये फॉर्म आएंगे, ये आएंगे UP SSC.gov.in, ये साइट रहेगी। यहाँ पर ऑनलाइन ही फॉर्म आपके भरे जाएंगे और किसी माध्यम से ये फॉर्म भरा नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आती है कि इसमें जो है पैट का आप लोग बहुत पूछते हो कि पैट का क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से हम ये चीज़ देखते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या, यहाँ पर ये 2022 का आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन आया था। ये 23 में पेपर हुआ था जाके। तो मुख्य परीक्षा ये संख्या दी है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टा आहार विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुख्य सेविका के 2693 पद हैं यहाँ पर। और अभी जो आने वाले हैं वो हैं आपके 2600, वो भी कुछ इतने ही पद हैं, 603 है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, ये है आपका, ये देखो पैट मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग, उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 पैट, क्योंकि उस समय 23-22 में आया था, तो ये 2021 का पैट मांगा गया था। तो अब आप लोग यहाँ से इस चीज़ को क्लियर कर लो कि पैट तो आपका जरूर ही माना जाएगा। देखो हर साल सिलेबस या तो बढ़ता है, अहलता जो होती है वो बढ़ती है, घटती कभी नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये पैट आपका घट नहीं सकता है मेरे हिसाब से। और बल्कि जहाँ जहाँ पैट अब तक नहीं आता है वहाँ पर भी पैट लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैट तो अनिवार्य है। अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया है कि पैट जो है आपका होना ही चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और, कितना नंबर होना चाहिए आप लोग कहते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में वास्तविक ऑब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपका 0 है, भाई 0 है, तब तो भाई आप नहीं भर सकते फॉर्म। लेकिन 0 के ऊपर क्या आता है, 1। ठीक है, उसके बाद आपके पास 1 नंबर भी होता तो आप आवेदन कर सकते थे। तो इस समय मैं अभी तो यही मान के चलूँगी, भाई मैं अपना ज्ञान क्यों दूँ, मैं यही कहूँगी आपने अगर 1 नंबर भी प्राप्त किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म भरें। ठीक है, भरना है आपको, अगर 1 नंबर भी है तो भी भर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बात है पुरानी, 2022 में पहली बार जब पेपर हुआ था तो ये चीज़ दी गई थी। बच्चों को उस समय पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है, नहीं तो वो उन्होंने मतलब बहुत से बच्चों ने पैट तब भी नहीं दिया था। तो अब ये है कि बच्चों को पता भी थी कि मुख्य सेविका में पैट मांगा जाता है, सारी चीज़ें हैं। तो अब जो है हो सकता है इसका स्कोर बढ़ा दिया जाए, 20 से 25% कर दिया जाए। इट्स मतलब एकदम इतना ज़्यादा तो नहीं बढ़ाएंगे कि आपको 50-60 कर दें, जैसे लेखपाल में 60% मांग रहे हैं ना। वो वाला समस्या चल रहा है, 60% वाला। बच्चे कह रहे हैं कम से कम आधे का कर दें, मतलब 50% का कर दें। लेकिन लेखपाल में 60% का शायद स्कोर मांगा गया है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो
मतलब ये तो नहीं, मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है, 10-15 या फिर 20-25, इससे ऊपर मेरे हिसाब से शायद नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपका यही वाला रहे जो अभी 2022 में था। ठीक है, तो ये चीज़ तो समय आने पर पता चलेगी। मेरा उद्देश्य है जो पैट का आप लोगों का डाउट है वो क्लियर हो जाए। पूरा बिल्कुल बाई प्रूफ दिखाया है मैंने, सारा बता दिया है कि पैट ज़रूरी है और उसमें 0 नंबर नहीं होना चाहिए आपका बस। ठीक है, उसके ऊपर आपका कितना भी नंबर हो आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं और चीज़ें देख लेते हैं थोड़ा। ये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखो ये लिखा है, हम पूरा कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं कि आपका समय बर्बाद हो। देखो यहाँ पर, अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या दिया है, समाजशास्त्र। ठीक है, या फिर वही आपका पोषण दिया है तो गृह विज्ञान या पोषण हो गया, या आपने बाल विकास, ये वाले जो सब्जेक्ट है 4 से 5 जो इसी से संबंधित है, उनमें वो सब्जेक्ट आपके पास है तो आवेदन आप कर सकते हो। बहुत से लोग कहेंगे बीएससी वाले, तो देखो याचिका पड़ी थी बीएससी की। ठीक है, अब ये चीज़, हाँ मुझे अब मेरी मिस्टेक रही कि मैं ये चीज़ और कैसे भी ढूंढ के लाती आपको। अब मुझे थोड़ा टाइम और दीजिए। ये बीएससी वाला मामला मैंने अटका दिया यहाँ पर। बीएससी वाले जो कमेंट कर रहे हैं, तो पिछली बार याचिका तो पड़ी थी बीएससी वालों को, लेकिन मैंने देखो सुपरवाइज़र मेरा टारगेट नहीं, मेरा टारगेट कुछ और है, तो मैं इस पर मैंने फोकस नहीं किया था। तो इस वजह से क्या हुआ इसका फाइनल मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो इसका मैं देख के बताती हूँ कि बीएससी मान्य होगा या नहीं होगा। और मेरे हिसाब से बीएससी होम साइंस वाले इसमें मान्य रहेंगे। क्यों मान्य रहेंगे, क्योंकि एक तो पिछली बार याचिका पड़ी थी, इसीलिए केस इतना लंबा अटका कि अभी 25 में ही फाइनल हुई है ये भर्ती। आई कब थी, 22 में, और पेपर हुआ था 23 में, और 24 पूरा खींचा, फिर 25 में जाकर आपका ये मतलब 24 में आई थिंक रिजल्ट आया, या फिर 23 में ही लास्ट में रिजल्ट आ गया था। फिर 25 तक ये खिंचा मामला, तब जाकर अभी फाइनल हुआ है ये। तो ये पेज आपको मैं दिखाऊँ, मतलब देख कर बताऊँगी कि बीएससी वालों को शामिल किया गया फिर या नहीं किया गया। जो भी रहा, और नहीं भी क्या गया होगा, तो अब की मुझे उम्मीद है बीएससी वाले शामिल किए जाएंगे, क्योंकि पता है गवर्नमेंट के लिए कि नहीं तो फिर ये समस्या पैदा की जाएगी। ठीक है, फिर से इसमें याचिका पड़ेगी। क्यों, बात तो सही है, बीए और बीएससी होम साइंस वाले सेम ही है भाई, अलग क्या है। बस उन लोगों का थोड़ा साइंस और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता होगा, यहाँ पर थोड़ा कम रहता है। बीए वगैरह में थोड़ा बहुत अंतर होगा, 19-20 का बकाया सब्जेक्ट और सिलेबस, सब चीज़ें लगभग सेम ही होती, कहीं ना कहीं जाकर वो मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर। तो अभी बीएससी वाला मैं, मुझे और समय दीजिए, मैं बता दूंगी किसी भी वीडियो में। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर आरक्षण का। और देख लो, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के ये कुछ लिखा है, अदावधिक कुछ ऐसे लिखा हुआ है, विद्यमान शासनादेश विभाग से अप्राप्त अध्याचन के अनुसार आरक्षण अनुमान्य होगा, मतलब मान्य होगा। जैसे कि मान लो कुछ में होता है ना कि महिलाओं को छूट दी जाती है, या फिर जो भी चीज़ें आपकी चल रही हैं, कोई जैसे नंबर का कोई होता है कि जो छूट दी जाती है, तो वो चीज़ें आपको समान रहेंगी, जैसे आपको और उस सब में मिलता है वैसे ही रहेंगी। तो अगर आप लोगों ने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा तो लाभ लिया होगा, तो आपको खुद पता होगा कि कौन सी टाइप, जैसे होता है सबका अपना, जैसे कि शायद ईडब्ल्यूएस का 10% का है तो वो आपको मिलेगा, ऐसे ही हर कैटेगरी में होता है। ठीक है, अब बात आती है भाई एज क्या रहेगी। तो एक दो लोगों के कमेंट आ रहे हैं जिनकी एज, खासतौर से मेरे हिसाब से दोनों कमेंट में एक ही समस्या थी कि उन लोगों की 43 साल एज थी, और मतलब बेचारे काफ़ी उनके पास डिग्री वगैरह है, सब कुछ है, और इसीलिए वो इस एज में आकर परेशान है क्योंकि अभी तक जॉब नहीं ले पाए हैं। तो उन लोगों की 43 एज है। तो मैं आपको बता दूं, इस बार संशोधन हो जाए तो कह नहीं सकते हैं। जो पुराना आपका था उसमें 21 से 40 से अधिक आयु प्राप्त ना की हो। तो आपको मैंने सब कुछ A to Z मैं बता रही हूँ, और इतना बड़ा नोटिफिकेशन है, मैं आपको इतना शॉर्ट में बता रही हूँ कि आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, 1 जुलाई 2022 के लिए था ये, मतलब ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है कि एज वगैरह में कुछ संशोधन होगा, लेकिन क्योंकि ये भर्ती भी जल्दी आ गई। जब भर्ती कई साल बाद आती है ना, तब तो कहा जाता है कि भाई इसकी एज में संशोधन किया जाए, क्योंकि ये भर्ती बहुत समय बाद आई है, बच्चे ओवर एज हो गए। तो लेकिन यहाँ पर तो भर्ती अभी पिछली 2 साल में ही पूरी हुई है, तो मतलब फाइनल तो अभी हुआ है 25 में इसका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मतलब इसमें कोई छूट ना दी जाए। ओके, अब हम आ जाते हैं मुख्य सेविका के पाठ्यक्रम पर। मेरे हिसाब से मैं सारी चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ। अब अभी भी कुछ लग रहा हो आपको डाउट तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम की अगर हम बात करते हैं, मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा जो है परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि जो है 2 घंटा 120 मिनट होगी। ठीक है,
100 क्वेश्चन होंगे आपके। ओके, 100 क्वेश्चन होंगे और एक ही पाली में परीक्षा होती है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है समझो, मतलब एक वही सोशलॉजी और होम साइंस वगैरह। ओके, और 120 मिनट आपको मिलेंगे, मतलब 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा मिलेगा आपको, 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे मिलेंगे। परीक्षा के प्रश्न में वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। जो भी प्रश्न होंगे आपके बहुविकल्पी होंगे, वही 4 ऑप्शन आएंगे और एक सही चुनना होगा आपको। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, लेकिन मतलब 100 नंबर का ही पेपर होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक निगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे। जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न का पूर्णांक का मतलब क्या होगा, 1/4 अर्थात 25% अंक होगा। अच्छा, मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन सही करने पर, जैसे कि अगर आपका एक क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है तो समझो पूरा मतलब एक क्वेश्चन कट जाएगा आपका, ठीक है, ये ऐसे आप मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं आगे। ये रहा आपका विषयगत ज्ञान हो गया आपका विषय, और 100 प्रश्न हो गए, निर्धारित कुल अंक 100 हो गए, 2 घंटे का समय हो गया। अब आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस में मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां आएगा। विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं आ जाएगा। नंबर 3 पर सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे होंगे यहाँ पर। एवं 4 पे आएगा जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण आएगा। गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर पीढ़ी संघर्ष, जातिवाद, यहाँ पर ये सिलेबस रहेगा। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, ऊर्जा, बेसल उपापचय में ऊर्जा वाला, ठीक है, मेटाबॉलिज्म रेट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये सारा आएगा इसमें। मतलब मिला जुला सिलेबस है। न्यूट्रिशन भी डाल दिया है बीच में ही, इसी में देखो यहाँ पर न्यूट्रिशन का ही घुसेड़ दिया है, और यहाँ पर ये सारा क्या सोशल वाला आ गया, प्रचार शिक्षा वाला पार्ट। इतना पार्ट जो है ये प्रचार शिक्षा वाला, और ये जो विवाह है, ठीक है, सामाजिक समस्याएं हैं, ये सोशलॉजी में भी पूछा जाता है और होम साइंस में भी पूछा जाता है। तो मिला जुला इसका रहेगा सिलेबस। और ये जो है गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, ये सभी में आ जाता है, प्रसार शिक्षा में भी आ जाता है, और आपके सोशलॉजी में भी आ जाता है, और होम साइंस में भी आ जाता है। होम साइंस में ही प्रसार शिक्षा भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर आगे जो सिलेबस है 7 नंबर तक हमने देख लिया। 8 नंबर से देखते हैं। ये रहा संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन हो जाएगा। भोजन के आवश्यक घटक जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन, खनिज, पानी, उनके स्रोत, कार्य, आवश्यकता, कमी से होने वाले रोग, ये होगा। गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्ट आहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात, वृद्धि एवं विकास, शारीरिक विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये सारी चीज़ें इसमें डेवलपमेंट आ जाएंगे सारे तरीके के। ये आपका उसका चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन है। नवजात की देखभाल, स्तनपान के जो तरीके हैं, कुपोषण एवं पूरक पोषण क्या होता है ये बताना है। जीवन चक्र के दौरान पोषण, शैशवावस्था में, बचपन अवस्था में, किशोरावस्था में, भारत में जो शिशु मृत्यु दर है व मातृ मृत्यु दर है, ठीक है, इसको मतलब एक्सप्लेन करना। खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण कैसे करना है। खाद्य पदार्थों के अंकुरण, कीड़वर्ण तथा खाद्य तालमेल के पोषण मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक जो तरीके हैं, कैसे पोषण मूल्य को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और बाल विकास के चरण, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और प्रतीक्षा प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची। ठीक है, देखो अभी तो मैंने आपको ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए सिर्फ हमने ऐसे पढ़ के, अगर आप चाहोगे इसे और एक्सप्लेन करना तो ये सारा सब्जेक्ट सिलेबस ऐसा है कि बिल्कुल मैंने खूब पढ़ा हुआ है और मुझको खूब आता है ये। मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। मतलब ये है कि अगर आप लोग कहोगे नहीं मैम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, तो मैं इसको कर दूंगी बकाया, इसमें बस पढ़ाऊंगी तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी, आप खुद ही देख लीजिएगा। रोग में आपका बुखार है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, पोलियोमाइलाइटिस, मतलब जो भी आपके संक्रामक रोग होते हैं ये सारे ही इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त मतलब हैज़ा, कृमि संक्रमण, एनीमिया, कारण, लक्षण एवं इलाज। फिर आ गया इसका गाइडेंस वाला, ठीक है, परामर्श वाला, गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला। इसका अर्थ आवश्यकता, तकनीक, प्रभावी संचार और उसके कौशल। ओके, स्वास्थ्य एजेंसी, अब ये मत सोचिएगा परामर्श में बस इतना, इसका पूरा पता है, परामर्श के ऊपर पूरी, गाइडेंस के ऊपर पूरी बुक होगी आपकी। ठीक है, स्वास्थ्य एजेंसी WHO, यूनिसेफ, UNFPA हो जाएगा यहाँ पर, UNDP हो गया, रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
आदि। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात टीकाकरण। तो ये सारा जो है आपका हो गया सिलेबस। तो आई होप ये वीडियो आपके काफ़ी काम की रही होगी। आपको सिलेबस का था, मैंने सिलेबस भी बता दिया, पूरी अपडेट दे दी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें मित्रों को, एंड आप नए हो तो सब्सक्राइब करें। और सबसे अच्छी बात है, चैनल से वैसे भी जुड़े रहना पड़ेगा अगर आपको मुख्य सेविका की तैयारी करनी है तो। और मैं यहाँ पर बल्कि आपको ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं फ़ीस भी रखूँगी तो बहुत कम रखूँगी, कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है, और अन्यथा में मैं आपको बिल्कुल फ्री ही पढ़ा दूँगी, आप बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। तो जो भी है, देखो मुझे अगर लगा कि टाइपिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं टाइपिंग करवाऊँगी लोगों से, तो हो सकता है मुझे उसका चार्ज आपसे लेना पड़े भाई। अब मैं भी आप लोगों के लिए जितना कर सकती हूँ उतना ही कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी भी समस्याएँ हैं थोड़ी, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वही बात बार बार कहूँगी। धन्यवाद।